पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और यहाँ से हमें जो रिपोर्ट मौसूल हुई है वो हुंजा में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक़ है। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त शिशकट गाँव में मौजूद हूँ। अताबाद के ज़मीन सरकने की वजह से जो दरियाए हुंजा और शहर कराकुरुम बंद हुआ है, इसके बाद ये पहला गाँव है जो आइनाबाद और शिशकट जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से फराहम करदा कश्तियों के ज़रिए लोग निहायत मुश्किल हालात से गुजर कर गोजाल हुंजा पहुँचते हैं। इस इलाके में सर्द हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से झील में लहरें उठती है और कश्तियों में पानी दाखिल हो जाती है। मौसम में खराबी की सूरत में कश्ती सर्विस मुअत्तल की जाती है। कश्तियों की तादाद नाकाफ़ी होने और मुतासरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से लोगों और ख़ासकर बच्चों, ख़वातीन और बीमार अफराद को सख्त सर्दी में इंतज़ार करना पड़ता है। झील में पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है जिससे आइनाबाद की जर्री ज़मीन, फलदार दरख्त और मकानात मुसलसल डूब रहे हैं और कई मकानात तक पानी पहुंच चुका है जो चंद दिनों के अंदर अंदर डूब जाएंगे। लोग इंतहाई परेशानी के आलम में हैं और नफसियाती अमराज में मुब्तला होने का खदशा है। शिशकट और गुलमित के दरमियान शाहराह कराकुरुम पर वाक़ा पुल मुकम्मल तौर पर डूब चुका है जिससे गुलमित और शिशकट के दरमियान राबिता मुनक़ता हो चुका है। एक आर्जी पुल तामीर किया गया है जो किसी भी वक्त डूब सकता है। गुलमित के यूटिलिटी स्टोर एशियाई ज़रूरिया से खाली नज़र आ रहा है। लोग जिनके पास स्टॉक की कमी है वो आलू पर गुजारा करने पर मजबूर है। इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत की भी किल्लत है। कलील मिकदार में आटा और तेल मुकामी इंतज़ामिया इलाके में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो कश्तियों और एक हेलीकॉप्टर के जरिए 25,000 की आबादी की ज़रूरियात को पूरा करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता इसके लिए पाक आर्मी के बड़े हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही मुमकिन हो सकता है। इलाके में अब तक फलाही इदारों का भी काम नज़र नहीं आ रहा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा ऑपरेशन थिएटर पर अभी काम शुरू हुआ है जिसका फ़ाल होने तक वक्त लग सकता है। ऑपरेशन थिएटर न होने की वजह से ख़वातीन के लिए निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस आफत के बावजूद इलाके को अब तक आफत ज़दा करार नहीं दिया गया है। कैमरामैन गाजी करीम के साथ इकराम नजमी, दुनिया टीवी, गुलमित गोजाल। मेरी धरती मेरी दुनिया में अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फराबाद में ख़वातीन की तैयार करदा अशिया की नुमाइश से मुतालिक रिपोर्ट। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के सोशल वेलफेयर सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुकामी ख़वातीन की तैयार करदा चीज़ों की नुमाइश की गई। महकमा समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां के ज़ेर तमाम तकरीब भी मुनक़्क़द हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, कानून साज असम्बली की डिप्टी स्पीकर महरुन्निसा समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ हसीयत की हामिल ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में कामयाब ख़वातीन ने अपनी कहानी बयान की जबकि बच्चों ने पाकिस्तान के चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर का सकाफती लिबास पहनकर सकाफत की अक्कासी का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान का कहना था कि ख़वातीन को रियासत में हर सतह पर मर्दों से मसावी मौक़े और हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत के बलबूते पर आगे आने वालों को रोकना दौरे हाजिर में मुमकिन नहीं। हुकूमत तरक्की निस्वां के मनसूबों को नॉर्मल मिजानी में लाएगी ताकि ख़वातीन में एहसास महरूमी दूर हो सके। नुमाइश में समाजी बहबूद के सेंटर में दस्तकारी की तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन की तैयार करदा मुलबसात, कश्मीरी गब्बे और तज़ीन व आराइश का दीगर सामान भी रखा गया था। समाजी तरक्की में ख़वातीन का किरदार उस वक्त तक फ़ाल नहीं हो सकता जब तक हुकूमती सतह पर माशरती रवायात से हम आंग इक़दाम नहीं उठाए जाते। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा रईसुद्दीन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। और प्रोग्राम के आखिर में बारी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की और यहाँ से हमें इस्लामाबाद के पाक से मुतालिक रिपोर्ट मौसूल हुई है। आइए देखते हैं। इस्लामाबाद शायद पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ हर सेक्टर में लोगों की तफरीह के लिए बाकायदा पार्क्स मौजूद हैं।
वफाकी तरक्याती इदारे के मुताबिक इस्लामाबाद में कुल 133 पार्क्स हैं। शहर के बड़े और मकबूल तरीन पार्क्स में रावल झील के किनारे लेक व्यू पार्क, रोज एंड जैस्मिन गार्डन और बच्चों के लिए बनाया गया जापानीज चिल्ड्रन पार्क शामिल है। बड़े पार्कों के अलावा कम और बेश तमाम सेक्टर्स में कई छोटे पार्क्स बनाए गए हैं, जहां बच्चों की तफरीह के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। इन पार्क्स में वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स और साइकिल सवार के लिए खुसूसी रास्ते भी बनाए गए हैं, ताकि शहरियों को सेहतमंद तफरीह के मौके मुयस्सर आ सकें। इस्लामाबाद के शहरी इंतजामिया की काविशों को सराहने के साथ पार्क्स और झूलों की बेहतर देखभाल की दरख्वास्त भी करते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए इन पार्क्स को दीदाजेब रखने के लिए इंतजामिया के अलावा खुद शहरियों का पार्क्स को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ सईदा रुबाब, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम का अपने नाजरीन से राब्ता बरकरार है। हमारी कोशिश है कि आपके मशवरों और मुस्बत तजावीज़ पर अमल दरामद करें, और इस सिलसिले में हमारी टीम रिपोर्ट्स की तैयारी में मसरूफ़ है, जिनके बारे में हमारे नाजरीन ने ईमेल्स के ज़रिए निशानदही की है। हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में नाजरीन की ईमेल्स को शामिल करने का सिलसिला भी जल्द शुरू करें। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर हाजिर होंगे कुछ नई और दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।